इधर गेहूं की नई फसल की आवक शुरू होने से करीब एक महीना पहले केंद्र सरकार ने गेहूं पर लगाई स्टॉक लिमिट को और सख्त कर दिया है। खाद्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि थोक कारोबारी और बड़े रिटेल चेन अब अपने पास सिर्फ 500 टन गेहूं का स्टॉक रख सकेंगे। पहले ये लिमिट 1000 टन तय की गई थी। हालांकि छोटे रिटेलर्स और रिटेल चेन के आउटलेट्स के लिए लिमिट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उनके लिए लिमिट पहले की तरह 5 टन ही बनी रहेगी। सर, ये नई फसल आने से पहले ही स्टॉक लिमिट की सख्ती, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ये फैसला कुछ थोड़ा सा अनोखा और अजीबोगरीब लगता है, क्योंकि रबी की फसल की तो अब खरीद की तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है, पर बताती है कि अनाज भंडार को लेकर और अनाजों की मांग और आपूर्ति को लेकर जो चिंता है वो कितनी गहरी है। इसलिए नई फसल के पहले भी स्टॉक लिमिट लगा दी गई है और इससे एक और संभावना बनती दिखाई दे रही है। हालांकि हमारे पास परस्पर अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं कि एल नीनो का असर अब खत्म होने वाला है या आगे तक चलेगा, लेकिन अगले साल के लिए भी जो खरीफ का मौसम है उसको लेकर तस्वीर बहुत स्पष्ट होती नहीं दिखाई दे रही है। और इसलिए सरकार चुनाव की तरफ जाती हुई सरकार किसी स्थिति में नहीं चाहती कि चुनाव के पास गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी हो। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि सरकार को इस बार अपना अनाज भंडार भी भरना है, तो इसलिए भी उसे इस बात की जरूरत है कि वो बाजार में ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिससे किसान उसके पास अनाज लेकर आए। जी, इधर उत्तर और मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में पिछले हफ्ते बरसात के बावजूद देश के अधिकतर जलाशयों में पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक देश के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर उनकी कुल क्षमता का सिर्फ 50% रह गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और पंजाब के जलाशयों में पानी के स्तर में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है। जलाशयों में घटते पानी के स्तर की वजह से जमीन में नमी का स्तर घट सकता है, जिस वजह से खेतों में खड़ी रबी की फसल पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सर, ये जलाशयों के अंदर जो लगातार पानी का घटता स्तर है, इससे क्या आपको लग रहा है कि आकलन कह रहा है आपका कि रबी की खेती पर असर पड़ेगा? देखिए, अभी जो गेहूं की स्टॉक लिमिट लगाई गई उसका भी एक हिस्सा या इस फैसले का एक हिस्सा इससे जुड़ता दिखाई देता है। देश के अधिकांश हिस्सों में हम लगातार बता रहे हैं कि पानी की कमी है जलाशयों में और सिंचाई के लिए चुनौती बनती दिखाई दे रही है। हालांकि रबी की फसल अब किनारे आ गई है। हमें देखना होगा कि जलाशयों में कमी की स्थिति में रबी का अनुमान क्या आता है, क्योंकि उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि रबी की पैदावार कितनी होने वाली है। इसके बाद ही हम इस स्थिति में होंगे कि हम जान पाए कि बाजार में अनाज की आपूर्ति रबी सीजन के बाद कितनी होने वाली है। लेकिन अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत का मानसून, अगला मानसून कैसा होता है, क्योंकि अगर अगले मानसून में भी कमजोरी रही तो स्थितियां थोड़ी ज्यादा जटिल हो सकती हैं।